नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जादू के अंदर ज़्यादातर मुब्तला औरतें होती हैं। औरतों के ऊपर बहुत सख्त किस्म के जादू किए जाते हैं और ये जादू के अंदर कराने में भी इनका बड़ा अहम किरदार होता है और जादू के असरात इनके ऊपर मुरतब भी ज़्यादा होते हैं। उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। उनमें से एक अहम वजह वो ये है कि औरत जो होती है ये नाक़िस होती है। अन्नाकिसातुद्दीन वल अक़ल, ये कमज़ोर होती है और लड़ने झगड़ने में जो है ये अपना किरदार अदा नहीं कर सकती। मतलब इसके बज़ौर बाजू ये लड़ नहीं सकती। अंदर इसके अंदर कुढ़न सी होती है, जलन सी होती है, हसद का शिकार जल्दी हो जाती है। आसाबी हवाले से क्योंकि ये कमज़ोर होती है तो ये जल्दी मुतासर हो जाती है। फिर बजाय लड़ने झगड़ने के ये जादू का सहारा, तवीज़ात का सहारा भी लेती है। एक दूसरा ये है कि इनके ऊपर भी असरात जल्दी होते हैं क्योंकि ये थोड़ी कमज़ोर होती हैं, तो इनके ऊपर असरात लड़कियों के ऊपर ज़्यादा होते हैं बजाय मर्दों के, बजाय औरतों के। या जो नौजवान लड़कियां होती हैं इनके ऊपर असरात बहुत जल्दी मुरतब होते हैं। असरात मुरतब होना एक आम बात है, लेकिन एक अहम इनमें से बात यह है कि इनके ऊपर असरात कराते क्यों हैं, जादू कराते क्यों हैं। याद रखिएगा कि आज जिस मुआशरे के अंदर हम जी रहे हैं, इस मुआशरे में लड़कियों पर्दे का जो मसला है, पर्दे का जो सिस्टम है, इंतहाई कमज़ोर है। पर्दा ना होने की वजह से ज़ाहिर है बच्चियाँ कॉलेज यूनिवर्सिटियों में ज़्यादा फ़ोन आते हैं कि बच्ची यूनिवर्सिटी पढ़ती है, कॉलेज पढ़े, उसके फ़लाँ बीमारी हो गई है, वो सैको हो रही है, उसको कुछ याद नहीं होता, या ये है कि वो चिड़चिड़ाहट है, सर में दर्द सा महसूस होता है, पढ़ने को जी नहीं करता, कमरे में अकेली रहना शुरू हो जाती है, उसको बंदों के साथ बात करते हुए मसला बना रहता है, रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्तों के ऊपर मसला हो रहा है। ये ऐसे केस हैं, ये ऐसे मसाइल हैं जो हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे मसाइल हर अर्राकी जो होता है उसके पास पहुंचते हैं। तो वजह इल्लत अगर हम ढूंढें तो इसमें सब पर्दे का मसला सबसे पहले आता है। कि वजह यह है क्योंकि पर्दा नहीं होता। बच्चियां जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी ना भी हो, कोई शादी वगैरह है उसकी तकरीब के अंदर पहुंचती हैं, वहाँ जाकर पर्दे का एहतमाम नहीं हो पा रहा होता, तो उसकी वजह से लोगों की नज़रें पड़ रही होती हैं। उनमें से बाज़ की नज़र जो होती है हसद, बोझ या हरीस नज़रें, मतलब समझ लें हिर्स की नज़र से, हवस की नज़र से वो देखते हैं। ये हिर्स की नज़र और हवस की नज़र जो होती है, ये बद नज़री, इसके ज़रिए बहुत जल्दी इसके असरात इंसान के जिस्म के ऊपर पड़ते हैं। उसकी आंखों से कुछ गैर मरी जो नज़र हरीस नज़र से देख रहा होता है, क्योंकि नज़र जो है शैतान के तीरों में से एक अहम हथियार है, अहम तीर है। जो अक्स उसको देखती है तो ये फ़ौरन दिमाग के ऊपर इसको ढाल देती है। अब जो नज़र देख रहा होता है उसकी आंखों से कुछ गैर मरई लहरें होती हैं जो उस बच्ची के जिस्म के ऊपर मुरतब हो रही होती हैं। फिर होता ये है कि उसको नज़र बद का शिकार हो जाती है। फिर ये देखने वाला बंदा, क्योंकि इसके दिमाग के अंदर भी उसकी एक तस्वीर सी बन जाती है, ये उसको बार बार सोचता रहता है और फिर सोचने की वजह से वो बच्ची जो है इसके अंदर एक कुढ़न सी, एक हवस सी, एक हिर्स की नज़र जो है, एक ख्यालात पैदा होते हैं, इनका उसके ऊपर बड़ा नेगेटिव असर पड़ रहा होता है। तो बच्ची की ज़िंदगी इससे तबाह हो रही होती है। एक दूसरा मरहला, दूसरा केस जो हमारे तजर्बे में है वो ये होता है कि नौजवान लड़के या इस तरह के लोग देखते हैं तो फिर वो तावीज़ात की तरफ जाते हैं, वो आमिल के पास पहुंच जाते हैं, जादूगर के पास पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि फ़लाँ लड़की जो है मुझे पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, या इससे अगले मराहल भी होते हैं कि मैं उसके साथ इश्क प्यार मोहब्बत वगैरह ये कुछ करना चाहता हूँ। तो वो आमिल उनसे नाम, जादूगर जो होता है वो उनसे नाम लेता है और नाम लेकर उसके ऊपर कुछ तावीज़ात वगैरह, पढ़ाई वगैरह, वो कुछ जादू वगैरह कर देता है। उसके ज़रिए, जादू के ज़रिए कुछ सहरी मुवक्किलीन होते हैं जो उसके बच्ची के ऊपर उनका असर डालना शुरू कर देते हैं और होता यह है कि उसका जिस्म मुतासर होना शुरू हो जाता है। उसकी अलामात ये है, अव्वल तो उसकी जो मेंसेस की डेट होती है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है, या इसके आते हुए तकलीफ़ का आना शुरू हो जाता है, उससे तकलीफ़
बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, कंधों के ऊपर बोझ सा होना महसूस होना शुरू हो जाता है, तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। और अहम बात जो इस सब से अहम ये है कि उसके तबीयत के अंदर, मिजाज के अंदर एक अजीब सी कैफियत, जिसको घुटन की कैफियत कहते हैं, ये भी पैदा होना शुरू हो जाती है। तो बाज़ दफ़ा फिर ये होता है कि इनके रिश्ते आते हैं, रिश्ते की वजह, क्योंकि ये चीज़ें रास्ते में रुकावट डाल रही होती हैं, तभी बीमारी भी पैदा कर लेती हैं। जब बीमारी पैदा होती है तो फिर जब डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं, मेडिकली ट्रीटमेंट जारी करते हैं, तो ये चीज़ें रास्ते में रुकावट पैदा करना शुरू कर देती हैं। और रास्ते में जब रुकावट पैदा करती हैं तो वो मेडिकल जो है इलाज, वो इनके ऊपर किसी किस्म का कारगर नहीं हो रहा होता, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा होता। तो इसका इलाज जो है ज़हर है, आपको रूहानी अमलियात से ही मिलेगा। और इसका इलाज हम आपको बड़े आसान अंदाज में, बड़े बेहतरीन अंदाज में बताते हैं। इसका आसान इलाज ये है कि आपने क्या करना है, बेरी के पत्ते ले लेने हैं। बेरी के 7 पत्ते लेकर उनके ऊपर मुअव्वज़तैन जो हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इनको 11-11 मरतबा इनको एक किसी जगह पीस लें, और पीसते हुए इनके ऊपर 11 मरतबा सूरत फलक पढ़ें, 11 मरतबा सूरतुन नास पढ़ें। तो ये पढ़ते रहें और पीसते भी रहें साथ। जब पीस लें, इनके ऊपर हल्का हल्का पानी डालते रहें, फिर भी यही चीज़ें आप इनके ऊपर पढ़ लें, यानी सूरत फलक और सूरत नास। जब ये पानी तैयार हो जाए, इसको किसी बड़े बर्तन के अंदर डाल के बच्ची को सबसे पहले उसका गुस्ल करा देना चाहिए। गुस्ल करा लेने के बाद आपने गुस्ल करा लेने के बाद एक पानी पहले आपने दम कर रखा होगा, जो ही गुस्ल से फारिग हो उस पानी के चंद घूंट उसको पिला देने हैं। और ये पानी आपने फिर हफ्ता भर पीते रहना है बच्ची ने। वो पानी जो आपने पहले तैयार करना है वो ये है सूरत मुज़म्मिल, इसको आपने 3 मरतबा पानी के ऊपर दम कर लेना है। और 49 मरतबा, यानी 50 से एक कम, 49 मरतबा सूरत फलक और 49 मरतबा सूरत उन्नास आपने पढ़ लेनी है। इनको पढ़ लेने के बाद आपने पानी के ऊपर दम कर लेना है, फूंक मार देनी है। बच्ची के ऊपर भी फूंक मार सकते हैं, दम कर सकते हैं। जो ही बच्ची उस बेरी के पत्तों वाले पानी से फारिग हो जाए, तो उसको ये पानी गुस्ल से फारिग हो जाए तो ये पानी उसको जो है पिलाएं। जो ही ये पानी पिएंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पहली ज़रब लग जाएगी उस बंदिश के ऊपर, उस नज़र बद के वजह ऊपर, उस जादू के ऊपर, उन तवीज़ात के ऊपर। तबीयत बिल्कुल बहाल होना शुरू हो जाएगी। 7 दिन आपने ये अमल करना है। 7 दिन के बाद दोबारा उनको गुस्ल करवाना है, यानी बेरी वाले पत्तों के साथ। अगले 7 दिन फिर वो पानी पिएंगे जो मैंने दम वाला बताया है। फिर अगले 7 दिन, यानी 3 मरतबा 21 दिन ये अमल जारी रखना है। और 21 दिनों में 3 मरतबा गुस्ल करवाना है और 21 दिन पानी पीना है। हर हफ्ते नया पानी दम करना है। और बेरी वाले पानी है, इसको भी हर हफ्ते में असरे 9 दम करना है। याद रखिएगा, इससे सिर्फ जादू नहीं टूटेगा, बल्कि नजर बद, हवस वाली, हसद वाली निगाहें, नजरें जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, उनके असरात भी ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ ये एक बात नोट कर लें कि जादू, नज़र बद जो होती है, बाज़ दफ़ा ये जादू को भी क्रॉस कर जाती है। उसकी जो असरात होते हैं ये जादू से भी ज़्यादा होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई तावीज़ ले और उसके ऊपर असर अंदाज हो। ये हदीस शरीफ में है, अल आइन हक़्क़ुन, नज़र बर हक है। और ये चलते ऊँट को हांडी तक भी पहुँचा देती है। यानी ऊँट की मिसाल इसलिए दी है कि ऊँट एक ताकतवर जानवर है। कितने मनों के मन जो है वज़न पीछे डाल कर चल रहा होता है, इसको सहराई जहाज भी बोलते हैं। तो देखें, ये ऊँट को भी ये नज़र खा जाती है, तो इंसान क्या चीज़ है उसके सामने। इसलिए हिफाजती जो तदाबीर हैं, तो इन तदाबीर को इख्तियार करके आप अपने आप को महफूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।